बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतीउर रहमान और आज हम बात करेंगे सिर्फ बीगो पर। और आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यह है कि आपको ये दिखाया जाए कि हमारे यहाँ नौजवानों को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें डिट्रैक्ट किया जा रहा है। बीगो के अलावा हम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान में इंतहाई बेहूदगी का सबब बन रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीगो की। तो बीगो लाइव ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया और अब तक तकरीबन 400 मिलियंस जो है इसके यूजर्स है। कमीज अंदर वाड़ के ਕਮੀਜ਼ ਕੀ ਦੱਸ ਮਤਲਬ ਕਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਵਾੜ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜਵਾ ਲੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो तो अलग है। बिल्कुल पाकिस्तान में पहले भी बीगो को बंद किया गया था, हमने भी कुछ एप्लीकेशन दी थी और इस करे खैर में हमने अपना हिस्सा जो था वो डाला था। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप जो है वो बीगो बन गई है। और होता क्या है कि ये लोगों के घर तबाह कर रही है, ये लोगों का पैसा जो है वो इस तरह से खराब कर रही है। बाहर जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर परचेजिंग करते हैं। बहुत से फ्रॉड्स इस पर होते हैं और बहुत से स्कैम इस पर होते हैं। बहुत सी लड़कियां जो हैं वो इस तरफ डाइवर्स होती हैं, अपने घर छोड़ देती हैं। कुछ इस तरह के केस हमें मिले कि लड़कियों ने अपने घर छोड़ दिए, जहां पर यह बात जो है वो देखी जा सकती है कि इस ऐप के हवाले से हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की, हमने इसे रिकॉर्ड किया और हमने सोचा कि हम आपको दिखाएंगे वो तमाम चीजें जो यहाँ पर आपको मिलती हैं। आप बेहूदगी से सिर्फ एक टच के फासले पर मौजूद है। आपने बीगो लाइव ऐप खोली और ऐप खोल के आपने पॉपुलर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बेहूदगी और क्या क्या बेशर्मी फैलाई जा रही है। ये देख सकते हैं आप कि हमने इसको रिकॉर्ड किया और ना सिर्फ हमने इसको रिकॉर्ड किया बल्कि हमने कुछ ऐसी वेबसाइट्स और कुछ ऐसे स्पॉन्सर्ड हमने स्क्रीनशॉट्स लिए जो कि हमारे मुआशरे को किस कदर से खराब कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है इस मामले में? अगर पीटीए जो है वो हर चीज को बैन कर देता है, कोई एक चीज नजर आए उसे बैन कर देता है और वो बिल्कुल ठीक हो, कोई कैंपेन चलाई जाए तो पीटीए उसे बैन करवा देता है, ये जो भी मामला में करते हैं। यहाँ पर पीटीए क्या कर रहा है? दिन रात बेहूदगी फैलाई जा रही है, स्पॉन्सर्ड बेहूदगी फैलाई जा रही है, गेइज्म को प्रमोट किया जा रहा है। जानू ऐसा करो तो मेरे पास इधर आ जाओ, मेरे पास इधर आ जाओ, हम दोनों ना ब्रॉड क्या करेंगे इकट्ठी एक दूसरे की चुमिया करते हुए। तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। यहाँ पर साइबर क्राइम एक्ट जो है क्या वो लागू नहीं होता कि आप बेहूदगी को फैला रहे हैं स्पॉन्सर्ड करके फेसबुक को पैसे देकर? क्या यहाँ पर पाकिस्तान का कानून नाफिज नहीं होता? क्या यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कानून जो है वो नाफिज नहीं होता? और अगर यहाँ पर कानून नाफिज नहीं होता तो आप लोग प्रोस्टिट्यूट को क्यों पकड़ते हैं? या फिर आप एक चीज को आप मैनेज कर लें या आप एक चीज का क्राइटेरिया बना दें कि हमारे यहाँ ये सब कुछ लागू है, हम सब कुछ कर सकते हैं, देन आप किसी को भी नहीं पूछ सकते। वहां पर सड़कों पर भी जो प्रोस्टिट्यूट खड़ी होती हैं आप फिर उन्हें पूछने वाले भी नहीं। अगर आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं कानून तोड़ने पर तो ये भी पाकिस्तान का कानून तोड़ा जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ये। दिस इज नॉट एन अमेरिका, दिस इज नॉट ए यूरोपियन कंट्री। देखने में ही आया है कि बीगो जो है वो पैसे देते हैं और चंद पैसों की खातिर किस तरह आप लोग अपनी गैरत को बेचते हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें अपनी गैरत को बेचती हैं और वो मर्द जो है जो अपनी गैरत को बेचते हैं उससे बेहतर ही है, मैं तो ये कहूंगा कि अपनी माओ बहनों को लोगों के सामने नचवाने से बेहतर है कि आप कोठे पर बिठा दे उन्हें, क्योंकि कोठे का ए ठरकपुर दी दुनिया बीबी ए ते शलवार फट देनी शलवार आ ओ जी नो ऐशदादिया ओ जी अब मेरा शलवार ला के संकेत तेरे जिया चौधरी जिया सड़ी बिरा तूने अपनी आईडी बैन करवानी है, बताओ अपनी शलवार नाले जो कस रहे हो। क्योंकि कोठे का यह असूल है कि वहां पर जो भी बेशर्मी होती है वो चार दीवारी के अंदर होती है। कम से कम आप लोगों की इज्जत इस तरह बर्बाद नहीं होगी अगर आपके अंदर गैरत है। मेरे ख्याल से तो जो शख्स ये तमाम चीजों का मुर्तकिब है उसके अंदर गैरत तो नहीं है बिल्कुल। हमने इस चीज पर, हमने बीगो पर अकाउंट बनाया और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम देखें कि कहाँ से लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अब इस तरह की बहुत सी ऐप है, लाइकी है और इसके अलावा ब्लूड ऐप है जिसमें गेइज्म का प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा कई ऐसी ऐप्स हैं जिसके लिंक्स आप देख सकते हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें साथ हमारे चल रही हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी
और बेगैरती की इंतहा जो है वो बुलाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। फिर आप कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में रेप के केस क्यों इतने बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क में इतने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट के केस क्यों बढ़ रहे हैं। तो वजह सिर्फ ये है कि आपने बेहूदगी को सिर्फ एक टच के फासले पर देखना है। जब आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि दूसरा कोई चांस नहीं है, आपके हाथ जो भी है इनके, ये वो लोग हैं ज्यादातर। आपने देखा है कि जितने भी रेप केस में जितने रेपिस्ट हैं वो कौन लोग हैं, वो यही लोग हैं जो कि सारी रात बेहूदगी को देखते हैं, और जब उनकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक पहुंच जाती है वो फिर बच्चों को पकड़ते हैं, वो फिर बच्चियों को पकड़ते हैं, वो जो मर्जी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीजों में सबसे बड़ा किरदार जो है वो पीटीए का है। पीटीए का इस वजह से है क्योंकि एक चीज, एक बेहूदगी आपके पास फैल रही है, आप उससे पूछ नहीं रहे। आज यहाँ पर आप कोई चीज, अब देखें, असले के साथ कोई वीडियो अपलोड करता है तो पुलिस फौरन इस तरह पकड़ती है, फौरन पकड़ती है पुलिस उसे। ये पुलिस की काबिलियत है कि पुलिस उसे पकड़ रही है। तो क्या पीटीए को ये नहीं पता कि जी स्पॉन्सर्ड इस तरह की बेहूदगी पिलाई जा रही है। ये काम पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के अलावा ये काम मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पर भी आता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविज्म जो है आपको पता है वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर कहना सिर्फ ये है कि हमारे लोग इस कदर बेहूदगी की तरफ माइल कर दिए गए हैं कि चंद पैसों की खातिर वो अपनी इज्जत को बेच रहे हैं। अब वीडियो पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं? यार 18 हजार का ड्रैगन जो आप लोगों को पड़ता है और फजूल के पैसे आप लोग जाया करते हैं, इससे बेहतर आप किसी अच्छे काम की तरफ आए। आपने 18-16 घंटे जो यहाँ पर लगाने हैं, आप मेहनत करें। हराम का पैसा खाकर क्या फायदा, अपनी इज्जत नीलाम कर कर। तो फिर आप में और एक तोइफ में क्या फर्क है? मुझे सिर्फ ये बताएं। यहाँ पर ये फैसला सिर्फ आपने करना है कि क्या हमने अपनी गैरत बेच कर हमने पैसा कमाना है या फिर हमने मेहनत करके पैसा कमाना है। पैसा कमाना है तो आप अच्छे तरीके से पैसा कमाएं। आप इन बेहूदगी की चीजों को छोड़कर आप लोग आगे आए, क्योंकि हमेशा मसला ये आता है कि जब आप अपनी इज्जत नीलाम करते हैं, आप अपनी माओ बहनों की इज्जत नीलाम करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में और एक कोठे के जो दलाल होते हैं उसमें कोई फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान का और पाकिस्तान का शहरी होते हुए मैं उर्दू ही बोलूंगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसको बंद करवाने में कोई कदम उठाएगी? क्योंकि ये हुकूमत का काम है कि वो बेहूदगी को खत्म करे, वो उन तमाम बुराइयों को खत्म करे जिसकी वजह से मुआशरा खराब हो रहा है। तो ये देखना आपने है कि आपने किस तरफ जाना है, क्योंकि 2016 से एक ऐप काम कर रही है और तकरीबन 4000 मिलियन के करीब उसका जो है बजट पहुंच चुका है। अब हमने आपको तमाम चीजें दिखाई, आपको वो तमाम बातें बताई जो शायद आपको नहीं पता थी, वो तमाम एप्स के आपको लिंक्स बताए और आपको बकायदा हमने सबूत दिए कि ये सबूत जो है वो क्या काफी नहीं है। हुकूमत का ये काम है कि हुकूमत इसको फौरी तौर पर बंद करे। और मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप पैमरा का भी नोटिस लें, क्योंकि पैमरा जो है वो इस तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि बेहूदगी फैलाने में मुझे लगता है कि पीटीए का भी उतना ही हाथ है जितना बाकी लोगों का हाथ है, क्योंकि जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे हमारी कौम इसी तरह जाती रहेगी और बुराई की तरफ जाएगी। तो अगर आप किताब की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी मिलती है, लेकिन अगर आप बेहूदगी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये चीजें मिलती हैं जो हमने आपको दिखाई। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपने इस बारे में आवाज उठानी है और आपने ये फैसला करना है कि हमने किस तरफ जाना है। हमने अपनी माओ बहनों की इज्जत नीलाम करनी है या फिर हमने एक गैरतमंद इंसान बनकर हमने पैसा कमाना है। फैसला आपका, मुझे आपको याद दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।